कानपुर से 35 किलोमीटर दूर गलाथा गांव पड़ता है। जिला इनका फतेहपुर पड़ता है। गांव के आज 2 लोग हैं। वो नहीं आसाराम जी बापू से जुड़े हैं, नहीं उनसे दीक्षा लिया हुआ है। हम उनसे जानेंगे क्या उनकी क्या राय है, आम लोगों की, गांव के आम लोगों की क्या राय है संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास होने के बाद। बापू जी एक हमारे महापुरुषों में से एक थे। आज भी मैं उनका अपने दिल से प्रणाम करता हूँ। आसाराम बापू जी निर्दोष हैं और बापू जी आज भी निष्कलंक हैं और हमेशा रहेंगे। कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है कभी भी, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश के ये महान संत निष्कलंक बाहर आएंगे समाज में और फिर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कभी बापू से नहीं जुड़े वो लोग भी बोल रहे कि आसाराम जी बापू ऐसा काम कर ही नहीं सकते। लगातार भक्त लोग तो मांग कर ही रहे थे, लेकिन आज आम जनता भी मांग कर रही है सरकार से कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। हम खड़े उत्तर प्रदेश के कानपुर से 35 किलोमीटर दूर गलाथा गांव पड़ता है। जिला इनका फतेहपुर पड़ता है। गांव के आज 2 लोग हैं। गाँव के वो नहीं आसाराम जी बापू से जुड़े हैं, नहीं उनसे दीक्षा लिया हुआ है। हम उनसे जानेंगे क्या उनकी क्या राय है, आम लोगों की, गांव के आम लोगों की क्या राय है संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास होने के बाद। पहले तो इनका परिचय ले ले। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रोहित परिहार है। रोहित भाई यही गलाथा गांव में रहते हो? मैं इसी गलाथा गांव का रहने वाला हूँ। क्या कहोगे, संत आसाराम जी बापू पे आरोप लगा, एक हिंदू संत 82 साल की उम्र में उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके विषय क्या कहोगे? हमने जो किताबों के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से देखा सुना कि इस देश में तमाम महापुरुष हुए, एक के बाद एक महापुरुष आते रहे और इस देश का संचार करते रहे। उनमें से बापूजी का भी नाम आया, लेकिन इस समाज में न जाने कितने, न जाने कैसे उस परमात्मा के लिए या उस महापुरुष के लिए ऐसा एक साजिश के रूप में रचा गया, जिसे इतने बड़े संत को इतनी एक ऐसी बात उसमें लांछन लगाई गई कि समाज कैसे, किस तरीके अपने पे सोच सकता है या किसी के प्रति विश्वास कर सकता है। बापूजी एक हमारे महापुरुषों में से एक थे। आज भी मैं उनका अपने दिल से प्रणाम करता हूँ, इसलिए कि अगर इस देश में महापुरुषों का ऐसा अनादर किया जाएगा तो इस देश में कभी विकास नहीं हो सकता है। ये देश हमेशा महापुरुषों का रहा है। यहाँ एक के बाद विवेकानंद जी आए और इसी तरीके से न जाने कितने महापुरुष इस देश में आए और महात्मा बुद्ध जैसे महात्मा हुए। सभी को अग्रसर करने का काम किया वही बापूजी कर रहे थे। आप एक शिक्षक हो? जी, मैं एक प्राइवेट अध्यापक हूँ और हमेशा आज भी हम लोग किताबों में महापुरुषों के ही पाठ आते हैं। गांव लेवल से जो आसाराम जी बापू से आप कोई जुड़े हुए नहीं हो, उनकी किताबें पढ़ी होगी? नहीं, उनसे न जुड़े हैं, उनसे किताबें पढ़ी हैं। हमने आज तक उनको सामने से फेस टू फेस आज तक नहीं देखा, लेकिन जब उनको देखा और सुना तो एक बार तकलीफ हुई दिल में कि न्यूज़ चैनलों में दिखाया जा रहा था, लगातार उनके विषय में मीडिया कवरेज हो रही थी, मीडिया ट्रायल हो रही थी, तो आपने वो देखा और आपको लगा कि सरासर गलत हो रहा है? जी, सरासर गलत हो रहा था। इस देश में महापुरुषों के साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, सब गलत था। बापूजी आज भी निष्कलंक हैं और हमेशा रहेंगे। गांव के एक और भाई भी है, पहले उनका परिचय ले ले। क्या नाम है आपका? पवन शुक्ला। पवन शुक्ला जी, यही गांव में रहते हो? जी। क्या कहोगे, संत आसाराम जी बापू पे आरोप लगा, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके विषय में क्या कहोगे? ये तो एक आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। जब भी क्या कहते हैं महान संत कुछ अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ते हैं तो ये आरोप लगा करके उन आरोपित किया जा रहा है, एक साजिश की तरह से। ये क्या मानते हो, आज भी आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हो? आपका दिल क्या बोल रहा है? आसाराम बापू जी निर्दोष हैं और उम्मीद रखते हैं कि उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से क्या कहते हैं ज़रूर राहत मिलेगी। क्या करते हो, किसान हो आप? जी, हम यहाँ पे खेती बाड़ी का काम करते हैं। यहाँ पे गलाथा गांव में, ये अपना ही गांव है, इसी गांव के हम। अच्छा, खेती बाड़ी करते हो, किसान है। ये भाई एक शिक्षक है। क्या कहोगे,
दिल क्या बोल रहा है आपका? आप तो बापू से जुड़े नहीं, कभी उनको देखा नहीं, दिल क्या बोल रहा है? तो सच्चाई छुप नहीं सकती है किसी भी व्यक्ति की हो। बनावटी बातें थोड़े दिन के लिए होती हैं और इसके बाद वो समाप्त हो जाती है। सत्य की जीत एक बार अवश्य होगी, फिर से आसाराम जी बापू फिर से समाज के बीच आएंगे। जी, सत्य हमने सही जगह सब जगह लिखा होता है कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है कभी भी। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश के ये महान संत निष्कलंक बाहर आएंगे समाज में और फिर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।